तो ट्रैप में ट्रंप फंस गए हैं, कैसे ये आपको लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन अभी इस पर और स्पेशल जानकारी देंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर पाकिस्तान के भी लॉकडाउन के ट्रैप में फंसने की आ रही है। जी हां, मिडिल ईस्ट तनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान में हर हफ्ते 2 दिन लॉकडाउन, शनिवार और रविवार को स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। अब ये लॉकडाउन स्मार्ट है या लोगों को स्मार्ट कहकर बेवकूफ बनाया जा रहा है, आप समझिए। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। हर हफ्ते 2 दिन बाजार बंद रहेंगे, शादियां भी नहीं होंगी। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक हर हफ्ते 2 दिन। वो दिन कौन से होंगे? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। वो होगा शनिवार और रविवार। यानी अगर लॉकडाउन लग गया है तो ये इस वक्त लॉकडाउन का समय है पाकिस्तान का। मनीष यहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पाकिस्तान को वो देश है ना जो मुस्लिम मुल्क होने के नाते अपने आप को वो तमाम मंचों पर कहता था कि मुस्लिम मुल्कों को साथ आना चाहिए। फिर यहां पर वो ईरान इनके पेट्रोल, इनके क्रूड के ऑयल क्यों नहीं छोड़ रहा? यहां पर स्मार्ट लॉकडाउन क्यों लग रहा है? देखिए, जंग का 1 महीना हो चुका है और उसका सीधा सीधा असर यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान की सरकार इस बात पर विचार कर रही है और कि शनिवार और रविवार 2 दिन वहां पर लॉकडाउन लगेंगे। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया था कि उसके 20 जहाज जो है सो आने की इजाजत दे दी जाएगी। रोज 2 जहाज हॉर्मुज स्ट्रीट को पार करेगा, लेकिन लग रहा है कि व्यवहारिक तौर पर वो संभव नहीं हो पाया। इससे पहले पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी इजाफा हुआ था। लेकिन फिर बात वही है कि जिस तरीके से एनर्जी क्राइसिस की चपेट में पूरी दुनिया आ रही है, अभी फिलहाल पाकिस्तान के पास इतने रिजर्व में तेल और गैस नहीं है कि वो उसको सस्टेन कर सके। तो इसलिए हफ्ते में 2 दिन का पाकिस्तान की सरकार ने फैसला किया है। लेकिन अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो इसका असर बहुत से मुल्कों पर पड़ने वाला है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान की सरकार कुछ ही दिनों के दबाव में घुटने टेक रही है, लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत से मुल्क, जिस तरह से फिलीपींस ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी, और बहुत से मुल्क हैं जो कि इस बात को देख रहे हैं कि ऊर्जा संकट बहुत गहरा सकता है और वैसी स्थिति में कोरोना जैसे लॉकडाउन पूरे वैश्विक स्तर पर दिखाई दे सकता है। ये मसला आज भले ही पाकिस्तान से शुरू हुआ है, लेकिन इसकी चपेट में कौन कौन से मुल्क आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। और ये बात सही है कि पाकिस्तान की सरकार को पहले लग रहा था कि उनके लिए कोई संकट की बात नहीं होगी, उनके जहाज निकल जाएंगे, उनको तेल और गैस मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं होने वाला है। तो फिर आप समझिए कि इस जंग के दायरे में किस तरीके से एक के बाद एक दुनिया आती जा रही है और एक नया किस्म का लॉकडाउन पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। मनीष, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, पाकिस्तान में लॉकडाउन इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां से मिडिल ईस्ट से या वेस्ट एशिया से उनको एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो क्रूड हो चाहे गैस हो, वो नहीं मिल पा रहे हैं। और इसीलिए अब 2 दिन का स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान में लगाया गया है। हर हफ्ते 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। अब देखिए, शनिवार और रविवार का दुकानदारों को इंतजार रहता है जब बाजारों में रौनक होती है और लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं। वही 2 दिन यहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, शनिवार और रविवार। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान एयरलाइंस ठप हो सकती है। जेट फ्यूल के दाम 150% बढ़ने से मुश्किल हो गई है। हालांकि ये PIA अब बिक गई है। अब ये पाकिस्तान की एयरलाइंस निजी हाथों में चली गई है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार उसको नहीं चला पा रही थी, लेकिन अब तब भी ये ठप हो सकती है। PIA के चेयरमैन ने संकेत दिए हैं, जंग के बीच बंद हो सकती है PIA की सेवा। एक तरफ खबर आ रही है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन लग सकता है, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि पाकिस्तान की एयरलाइंस भी ठप हो सकती है। तो पाकिस्तान की हालत कुछ ज्यादा ही बुरी हो गई है इस जंग के बीच। 1 महीने की इस जंग ने पाकिस्तान की सारी कलई खोल दी है। कोई उनके पास इमरजेंसी का मैकेनिज्म नहीं है, कोई देश की जनता को या अपनी आवाम को उन्होंने इंटरसेप्टरी कुछ वहां पर ऐसा किया नहीं जिससे उनको ऐसे हालात में उनका कुछ भला कर सके। और उसके बाद देखिए क्या हाल वहां पर हो गया।